बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ शेफ़ सईद अब्दुर्रहमान शाह और आप देख रहे हैं शेफ़ एज़ फूड। आज हम एक डिज़र्ट बनाएंगे जो बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे जो मेरी आने वाली जो तमाम वीडियोज़ हैं आपको बआसानी मौसूल होते हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले हम इसके अंदर 100 ग्राम मैंने ग्रामिंग की है, वेट स्केल पे ग्राम की है, कप में नहीं की। ठीक है। 100 ग्राम हम शुगर ऐड करेंगे पैन के अंदर और इसको हम इतना मेल्ट करेंगे कि ये सिर्फ मेल्ट हो जाए। ठीक है। हमने इसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको जलाना नहीं है। ठीक है। आपने मेरे साथ रहना है। ठीक है। अक्सर लोग जो होते हैं चीनी को मेल्ट करते हुए ना ज़्यादा वो कलर जो होता है ना उसका डार्क ब्राउन हो जाता है, वो फिर जला जला फ्लेवर आता है, अच्छा फ्लेवर टेस्ट नहीं आता। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं जो शुगर है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है। 2 मिनट लगे हैं, शुगर जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसको स्पैचुला की मदद से हमने इसको हिलाते जाना है ताकि ये इसका जो कलर है वो भी डार्क ना हो जाए। ठीक है। चूल्हे से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर इसको यानी कि इस तरह से हम पुश करेंगे, थोड़ा दबाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारी जो शुगर है आपके सामने ही है, मेल्ट हो गई है। ठीक है। आपने ये कलर रखना है। ठीक है। और जो चूल्हे का जो फ्लेम है आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। ठीक है। और इस स्टेज पे आगे हम इसके अंदर 30 ग्राम जो है बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करते हुए आपने बहुत एहतियात रखनी है कि इसकी जो छींटे हैं वो उड़ती हैं। ठीक है। इसको ऊपर करेंगे ताकि जो हमारी शुगर है, शुगर का भी जो कलर है चूल्हे से थोड़ी देर हटाएंगे, फिर बटर को मेल्ट करेंगे ताकि हमारा जो शुगर है चूल्हे के ऊपर रखने से इसका जो कलर है वो ज्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। अक्सर लोग जो बनाते हैं ना कैरामल सॉस बनाते हैं, उसके जो सॉस है कलर का, उसके सॉस का जो कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। ये देखें जी, बटर है जो हमारा वो मेल्ट हो चुका है और अब इसके अंदर जो क्रीम है मिल्क पैक की वो ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड की ऐड कर सकते हैं। मिल्क क्रीम 70 ग्राम क्रीम है, इसको ऐड करके मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से। क्रीम डालते हुए भी आपने एहतियात रखनी है, इसकी जो छींटे ये देख रहे हैं बबल जो है छींटे ऊपर तक आती हैं। माशाल्लाह जी, क्रीम जो है वो भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ठीक है। जो हमारी कैरामल सॉस है बेहतरीन सी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप इसको केक में किसी भी चीज में इसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो अब हम सॉस को साइड पे करेंगे, सॉस क्योंकि रेडी हो गया तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्रीम सबसे पहले हम बीट कर लेंगे। व्हिप क्रीम मैं ले रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की लिया करें। और गर्मी है। ठीक है। इसको आपने सबसे पहले जो है ना क्रीम को आपने फ्रोजन रखना है। ठीक है। फ्रोजन करेंगे तो आपकी जो क्रीम है वो जल्दी यानी कि व्हिप हो जाएगी। ठीक है। क्रीम को जी अब मैं इसको बीटर की मदद से व्हिप कर लूंगा। इतनी व्हिप करेंगे कि हमारी जो क्रीम है इसके अंदर फ्लफीपन आ जाए, थिक हो जाए। अच्छा, आपको मैं एक छोटा सा टिप बताता चलूं। क्रीम बीट करते हुए आपने हमेशा, अगर आप हैंड बीट से कर रहे हैं या मशीन से बीट कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप जो है मशीन को स्लो स्पीड में इसलिए इसको चलाया करें क्रीम में मिक्सर के इसके अंदर जो दाना होता है ना, बबल जो कुछ दाना होता है वो खत्म होता है। 2 मिनट आप स्लो स्पीड में चलाएं, इसका दाना खत्म हो जाए तो फिर आप इसको स्पीड में बढ़ा दें। और स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर यानी कि आप बाद में आप इसकी जब क्रीम विप होगी ना, क्रीम के अंदर दाना नहीं होगा। अच्छा, जो क्रीम है वो हमारी तकरीबन जो है अच्छे से बीट हो चुकी है। ठीक है। तो अब हम इसको मशीन को स्टॉप करेंगे। ये देखें, आपको मैं बता दूं इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये यानी कि क्रीम, ये देखें, ये चेक करने का तरीका ये देखें, बहुत अच्छी बीट हुई है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आप कोई भी बिस्कुट ले सकते हैं। मैंने सुपर बिस्कुट लिया है, सुपर बिस्कुट में ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा। सुपर बिस्कुट लिया है। ठीक है। उसको बेलन की मदद से हम इसका तोड़ लेंगे, यानी कि इसका पाउडर बना लेंगे, चूड़ा कर लेंगे। इतना भी पाउडर नहीं बनाना कि ये बिल्कुल ही पाउडर बन जाए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का सा मोटा मोटा रखेंगे इस तरीके से। बिस्कुट जो है हमारे अच्छे से यानी कि इसका बॉर्डर बन गया है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी जो सॉस है जो हमने एक रेडी की थी
वो इसमें क्रीम में जो हमने बीट किया है वो उसके अंदर ऐड करके हम सॉस को मिक्स करेंगे। इसमें फ्लेवर कैरामल फ्लेवर देंगे हम इसके अंदर। अच्छा जी, जो हमने सॉस रेडी की थी कैरामल, वो इसके अंदर हम 30 ग्राम वो ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हम इसके ऊपर जो हमने जो बिस्कुट हैं वो चूड़े जो किए थे वो इस तरीके से फैला लेंगे और हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे। और अब हमने 3 अदद केले लिए हैं, बनाना लिए हैं, उनको हमने इस स्लाइस में गोल कटिंग कर गोल में कटिंग कर ली है। उनको इस तरीके से हम लगा लेंगे। जो हमने कैरामल सॉस रेडी की थी वो अब हम इसके ऊपर कैरामल सॉस लगाएंगे, ताकि जो हमारा जो आज की जो रेसिपी है बनाना बनूफी पाई, इसके में कैरामल सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सॉस नीचे भी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसका जो टेस्ट है पूरा कैरामल फ्लेवर में है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। और अब इस कैरामल सॉस लगाने के बाद हमने जो क्रीम के अंदर कैरामल सॉस जो है वो डाल के रेडी की है, क्रीम कैरामल सॉस, ठीक है, कैरामल यानी कि उसमें फ्लेवर दिया हमने क्रीम में। हम इसके वो लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। अब इसको बटर नाइफ कहते हैं। बटर नाइफ आपने इस तरीके से रखनी है। अगर आप प्लेन नहीं भी करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। इसको एक अच्छी सी शेप देनी है हमने, इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक अच्छी सी प्यारी सी गार्निश करेंगे, जो सॉस की मदद से हमने जो सॉस बनाई थी उसकी मदद से। ये देखें जी, इस तरह से हम इसकी ऊपर जो सॉस है कैरामल सॉस वो लगा लेंगे, ताकि जो इसकी लुक है बहुत प्यारी दिखने में लगे। अब हम टूथपिक की मदद से हम इसको फूल बना लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये देखिए, इस तरीके से हम इसके एक प्यारे से फूल बनाएंगे। आपने जो स्टिक की है ना, इसको टूथपिक को आपने ऊपर ही रखना है, ठीक है, ज़्यादा इसको नीचे नहीं करना। उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ सबके साथ लाजमी शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह जी एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शेफ फूड का सलाम। अल्लाह हाफिज़।